अस्सलामुअलैकुम। बैगर्स आर नॉट चूजर। मिस्टर क्या कहते हैं उसको, कार्टून नेटवर्क। और पाकिस्तान इस वक्त वेंटिलेटर पे है, अमेरिका के बिना नहीं चल सकता। वो क्या कहते हैं, ख्वाजा खुसरा, वो सॉरी ख्वाजा आसफ, जो औरत से हारा हुआ मगर बेईमानी की वजह से फॉर्म 47 पे जीत गया, शर्मिंदा भी नहीं होता। वो उसको कह लें कि वो डिंगियां लता थे पुलिस मुकाबला, पंजाबी में ऐसे ही कहते हैं, यानी उससे चला सीधा जाता नहीं है और उसकी बातें सुन ले। माजी में जब इमरान खान की हुकूमत को साजिश के तहत गिराया गया था तो ये शहबाज शरीफ के बयान था कि बैगर्स आर नॉट चूजर्स, अमेरिका के हुक्म पर गिराया था। फिर शहबाज शरीफ के बाद मुतअद्दिद वज़रा ने बयान दिए और इनमें से मुझे सबसे ज़्यादा फेमस याद है वो ख्वाजा आसिफ का, जिसने कहा था कि पाकिस्तान इस वक्त वेंटिलेटर पे और अमेरिका की मदद के बिना हम नहीं चल सकते। आज जब अमेरिका की आने वाली नई हुकूमत जल्द ऑफिस संभालने वाली है, ट्रंप इंतजामिया, तो उस वक्त कुछ ऐसे लोग हैं जो जल्द से जल्द मेरे ख्याल से उसकी कैबिनेट का या उसके किसी गवर्नमेंट का हिस्सा बनेगा किसी न किसी तरह, जिनमें से रिचर्ड गर्नल भी एक है। उसने ट्वीट किया कि रिलीज इमरान खान, और उसके बाद पाकिस्तान में हर तरफ इसी खबर को शोर मचाया जा रहा है कि ऐसा नहीं होगा, अमेरिका से बयान कैसे आ गया, ये हो गया वो हो गया। भाई पाकिस्तान 1948 से जब से बना है बरूनी इशारों पे चल रहा है। जब से कायद-ए-आज़म गए हैं, कायद-ए-आज़म के कत्ल से लेकर आज तक जो कोई भी है वो बरूनी इशारों पे रहा है। जितने पाकिस्तान में बड़े ओहदे बांटे जाते हैं, जितनी हुकूमतें बनती हैं, वो साहब बादर के आचारों पे बनती है। तो साहब बादर के इशारों पे जब सब कुछ होता है तो फिर आपकी औकात क्या, और आप वैसे भी बैगर हैं। बैगर किस लिए हैं? याद है जब इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया था, जनरल बाजवा ने अमेरिकन हुकूमत को कॉल करके रिक्वेस्ट की थी कि IMF से लोन लेने में हमारी मदद करें, याद है ना? तो इसलिए अमेरिका के साथ अगर जनरल्स डायरेक्ट राब्ते में होंगे तो इसका मतलब क्या है, वी आर बैगर्स। और पाकिस्तान दुनिया अमेरिका की अगर एड्स देखे ना, जो मिलती है एजेंसी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एड को कहते हैं, वो सब 2 बिलियन के करीब मिलती थी 2018 तक, और उसके बाद इन्होंने उसको ख़त्म कर दिया। और इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी आर्मी को सबसे ज़्यादा दुनिया में जो एड मिलती थी ना, वो US से मिलती थी। तो इस एड का क्या होता था, यानी हमारे हुकूमत से भी टैक्स बजट में सबसे बड़ा हिस्सा लेना आर्मी ने, उसके बाद एड्स लेनी, उसके बाद पाकिस्तान में बिजनेस, और इसके बाद कहते हैं कि हमने अमेरिका की नहीं माननी। ओ भाई तुम लोग जो मर्जी कर लो, हुकूमत इमरान खान भी तुमने अमेरिका के इशारों पे गिराई थी, हुकूमत जो बनी है वो भी अमेरिका के इशारों पे बनी है। अब अगर तुम्हें अमेरिका हुक्म देगा, जब तक ट्रंप ऑफिस नहीं संभाल सकता तब तक तुम जो कुछ मर्जी करते रहो, नाचते रहो, भंगड़े डालते रहो, स्ट्रेस में तो तुम मरे हो। एक तरफ तो इमरान खान जिसे जेल में बंद करके अपनी तरफ से अजियत दे रहे हैं, वो रिलैक्स हुए बैठा, इनका जीना आराम किए हुए, और दूसरी तरफ ये लोग खुद को जो आज़ाद समझ रहे हैं और समझ रहे हैं कि हमने PTI को तबाह कर दिया, इमरान खान को तबाह कर दिया। इन लोगों को खबर भी नहीं है कि इन लोगों की ज़िंदगी कितनी अज़ाब में पड़ी हुई है। हुकूमत ले के ये लोग ना, वो कहते हैं ना, सांप के मुंह में छिपकली आ गई, खाता तो मरता है, छोड़ता है तो कोड़ पड़ता है। अब इनको समझ नहीं आ रही इमरान खान के साथ डील कैसे किया जाए। इनको ये लगता था इमरान खान को हम जेल में करेंगे, वो कहते हैं ना हवाई खबरें जैसी होती हैं, हवाई खबरें थी मार्केट में कि इमरान खान नशेड़ी है। वो नून लीग ने प्रोपेगेंडा किया हुआ था, इमरान खान चरस पीता है, इमरान खान अफीम खाता है, इमरान खान ये करता है, इसने 1 महीना जेल में नहीं निकालना, राना सनावर के जैसे कहते थे। अब इमरान खान ने 500 दिन के करीब जेल में गुजार दिए हैं, वो डट के खड़ा है 500 दिन गुजारने के बावजूद। अब इनको समझ नहीं आ रही कि वो तो टूटने का नाम नहीं ले रहा। 200 से ऊपर उस पर केस बना दिए, हर तरह के उस पर मामला कर लिए, उसकी जमात को तोड़ दिया, उसके भांजे को पकड़े, उसकी बहनों को कैद कर लिया, उसका लोगों से मिलना जिलना छोड़ दिया। अब इसके बावजूद अवाम सारी उसके साथ खड़ी है। अब दूसरी तरफ जिस अमेरिकन हुकूमत के हुक्म पे इन्होंने उसको गिराया था, वो हुकूमत भी टाटा बाय बाय। जनवरी में जब ट्रंप साहब आएंगे तो ना वो इंतज़ामिया रहेगी, ना वो इस्टेब्लिशमेंट रहेगी, ना वो हुक्म रहेंगे। और ट्रंप डायरेक्टली इमरान खान को बड़ा बातों में डिस्कस भी करता रहा, उसने प्रॉमिस भी किया पाकिस्तान कम्युनिटी से, मुस्लिम कम्युनिटी से। तो इसलिए
ट्रंप इंतजामिया जो भी हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो प्रेशर तो डाल रही है अभी कि इमरान खान को रिलीज़ करो। और ये जो अपने आप को समझ रहे हैं ना कि बदमाशी दिखा रहे हैं मीडिया के सामने, मीडिया से जो बातें कहलवा रहे हैं, अभी खुद तो जवाब नहीं दे रहे, ना हुकूमत ना इस्टेब्लिशमेंट, मीडिया से बातें करवा रहा हूँ। मीडिया भी वो जो यूएस एड लेता है। मैं आज पढ़ रहा था यूएस एड का पर्पज़ क्या होता है। यूएस एड होती है डिज़ास्टर्स में या किसी मुल्क के मसाइल में, मुश्किलों में, या किसी तरह की और ह्यूमैनिटेरियन बेस पे जो होती है ना डेवलपमेंट के लिए यूएस एड दी जाती है। और आज मुझे पता चला कि पाकिस्तान का जियो टीवी अमेरिका की यूएस एड इस्तेमाल करता रहा है। ये तो कहीं नहीं सुना था कि एक प्राइवेट टीवी चैनल ऐसी एड को इस्तेमाल कर रहा है जो कि एक कहने आप अतिया के तौर पे दी जाती है, मदद की जाती है। और मैं तो सुन के हैरान रह गया कि पाकिस्तान में किस तरह के ब्लंडर होते हैं। यानी अब एड के नाम की जो चीज़ है, एड को सीधा सीधा आप कहने के खरात है। जैसे हमारे यहाँ अदारे होते हैं, हमारे यहाँ जो ज़कात का महकमा औकाफ है, उनका जो ज़कात देते हैं वो राबा को एक कमेटी के ज़रिए, लोगों के ज़रिए, इसी तरह यूएस एड भी ये इंटरनेशनली निकालते हैं गरीब मुल्कों के लिए ताकि उनकी मदद कर सकें। अब जियो चैनल इतना बड़ा है कि वो यूएस एड इस्तेमाल कर रहा है। और छोड़ें, ये बात तो दूसरी तरफ चलेगी। अब जिनको ये लग रहा है ना कि ये बैगर अब चूज़र बन रहे हैं, और या इनको लगता है कि चूज़र बन गए हैं या ये चूज़ कर सकते हैं अमेरिका के सामने, तो ये इनकी गलत फहमी है। जब साहब बहादुर का हुक्म आ गया इमरान खान को छोड़ना है तो फिर छोड़ना है। अब आप जितना मर्जी अपने कह लो अपने आप को पीटो, अपना माथा अपना सर मारो दीवार पे और ये सोचो कि इमरान खान बाहर आके हमारे साथ क्या करेगा। अब तुम उसे कुछ कर नहीं सकते। ये अच्छी बात तो नहीं है कि इंटरनेशनल लेवल पे आके हमारे मुल्क में कोई लोग इंटरफेयर कर रहे हैं उसको इमरान खान को बाहर निकालने के लिए, मगर हकीकत ये है कि उसको हुकूमत से तरवाने वाले, जेल में डलवाने वाले भी वही मुल्क है जो अब उसको जेल से बाहर निकलवा रहा है। हुकूमत बदली है बस। तो इसीलिए इसमें कोई जो है ना शर्मिंदगी वाली बात भी नहीं है, क्योंकि अब जो हो रहा है वो इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक तो हो नहीं रहा। अदलिया में जो चल रहा है, पुलिस जो कर रही है, ये कोई पाकिस्तानी आइन के तहत तो हो नहीं रहा। जब सारा कुछ आइन से हटके हो रहा है तो फिर अगर अमेरिका इशारा दे के इमरान खान को आज़ाद करवा देता तो फिर इसमें कौन सा जुर्म है। उसी अमेरिका के इशारों पे तो इन्होंने उसको कैद किया हुआ था, बाइडेन इंतजामिया और उसकी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेंटागन के हुक्म से। अब अगर रिलीज हो जाएगा तो फिर उसमें कोई हर्जा है, कोई शर्मिंदगी वाली बात तो नहीं है, क्योंकि या तो ना वो गिल्टी हो और उसे फेवर दी जा रही हो, उससे बाहर निकलवाया जा रहा हो, एक फिर तो गलत बात है, 100% गलत बात है। फिर इमरान खान का आने का कोई सबब ही नहीं बनता, इसको जेल में रहने देना चाहिए। अगर वो बंदा गिल्टी नहीं है, इनोसेंट है, तो इसको जेल में रखना किसी दूसरे मुल्क के दबाव की खातर और अपने ज़ाती मफादात की खातर, अपनी ज़ाती अना की खातर, अपनी ज़ाती दुश्मनी की खातर, तो इसका मतलब ये है कि फिर तो उसको सपोर्ट चाहिए, कहीं से भी मिले। जब ये अपने वसाइल को कहीं से भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसे अमेरिका के इशारों पे नाच के, तो फिर अमेरिका अगर पाकिस्तान के अवाम की भलाई के लिए इमरान खान को बाहर निकाल रहा है तो इसमें कौन सी बुरी बात है। तो एट दी एंड मैं यही कहूँगा कि बैगरदार ना चूज़र। आप बैगर हैं तो बैगर बन के रहें, चूज़र बनने की कोशिश ना करें, वो आपके दांत इनका